चलिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज करते हैं हम हमारे नेक्स्ट रिएक्ट को स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंक इन माय माइंड, सो हम ये बोलना चाहते हैं पहले कि रिएक्ट क्यों यूज़ करना है, वाई नॉट HTML CSS। सो HTML के सम ड्रॉबैक्स है और रिएक्ट काफ़ी ऑप्टिमाइज कोड देता है हमें। रिएक्ट जितना ऑप्टिमाइज कोड देता है, सो डायरेक्टली हमें कुछ कोड रिपीट नहीं करना पड़ता है। कुछ हम जितना चेंजेबल कंटेंट है उतना ही चेंज करते हैं वेबसाइट का, पूरा होल वेबसाइट रीलोड नहीं करते। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है रिएक्ट का, जो कि SPS सिंगल पेज एप्लीकेशन। और इसके अलावा राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस बहुत अच्छा मिलता है। जावास्क्रिप्ट बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर, और जिनके कोर फाउंडेशंस बढ़िया हो तो वो बढ़िया ही। सो हम डायरेक्टली रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं और वहीं पे देखते हैं कि हम कैसे रिएक्ट यूज़ करते हैं। सो डायरेक्टली ऑफिशियल उनके रिएक्ट डॉक्स आगे ये हमारे क्विक स्टार्ट गाइड पे आते हैं। सो लर्न रिएक्ट, वेलकम टू द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन। इन्होंने कुछ बताया कि रिएक्ट क्या होता है, डायरेक्टली कोड दिया इन्होंने तो ओके। इंस्टॉलेशन प्रोसेस, क्रिएटिंग योर राइट। अब आपको ये रिएक्ट का अगर एप्लीकेशन बनना चाहिए तो ये फर्स्ट थिंग था आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप, पर ये अभी बंद हो चुका है क्योंकि अभी इससे डिक्रिप्टेड जो कि कंसेप्ट होती है वो हो चुका है, क्योंकि अभी क्रिएट रिएक्ट ऐप डिक्रिप्ट हो चुका है। अब ये डायरेक्ट वाइट बंडलर से सेटअप करते हैं, और इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे बंडलर मिल जाते हैं डिनो के बन के। सो हम बेसिकली वीट से सेटअप करने वाले। सो यहाँ पे इसका गाइड नहीं मिल रहा है, बट मैं डायरेक्टली ब्राउज़र पे सर्च कर लेता हूँ, वाइट प्लस रिएक्ट। यस, गेटिंग स्टार्टेड। ये आ गया हमारा वीट का डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियसली ये वीट क्या है, एक बंडलर है जो कि मदद करता है रिएक्ट का प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस, प्लगइन्स वगैरह देता है, बहुत सारे जो बढ़िया चीज़ें वो देता है हमें। उसके बाद हमें क्या है, इसे ब्राउज़र प्लस रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में। यस, डेफिनेटली हमें रिएक्ट करना है। स्टैक प्लेस पे लेके गया वो प्रोजेक्ट सेटअप करके। ओके, सो आपको फर्स्टली ये कमांड रन करनी है, npm create void @latest। अब ये कमांड कहाँ पर मिलेगी आपको, यही से कॉपी करनी है जो कि हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। सो इसके अलावा हमारी एक अलग अलग भी जो नाम थी, मतलब जो पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाते थे, अभी वो कमांड वर्क नहीं करती है। मैंने एक मेरा VS कोड में एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसका नाम है और इसका सोर्स कोड मैं आपको गिटहब रेपो में दे दूँगा, इसका कोई चिंता मत करना। सो मैं डायरेक्टली मेरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। इसका भी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और वो बैक टिक्स, जिनको बैक टिक्स पता नहीं है, जो कि टैब के ऊपर की होती है कीबोर्ड में, कंट्रोल शिफ्ट शैप। यस, ये टैब के ऊपर की होती है जिसको हम ये बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक था हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप और अनदर था एक वीट जो कि बंडलर है। ये बहुत सारे हम यहाँ से व्यू का भी प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, रिमिक्स का भी प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। ये वीट बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन दे देता है, पर हमें यहाँ से रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। ओके, एक था क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसका भी मैं इंस्टॉलेशन बताऊँगा, ये भी देख लेना कि ये क्यों वर्क नहीं करता है। तो मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट में क्या करूँगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड्स रन करूँगा। सो मैंने npx ये ध्यान में रखना, npx से ही क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आपका जो नाम है, मतलब जिस भी फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट आएगा उसको कुछ तो भी नाम देना है ना। सपोज मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया जिसका है फ्रंट एंड में वो ब्लॉक्स है, सो ब्लॉक्स साइट। सो मैं ऐसा कुछ तो भी नाम दूंगा ना उस साइट फोल्डर को, सो उतना ही नाम देना है। बट ये कमांड रन करने के बाद देखना, इससे भी प्रोजेक्ट सेटअप होता है, बट समटाइम्स ये टाइम भी बहुत लेता है, नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए इसके लिए। यस, और सब चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए, तभी आपको ये प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप करने देता है। देखो,
ये पूरा डिक्रिप्टेड होके होने वाले पैकेजेस देता है, जिसकी वजह से रिएक्ट इतना बढ़िया नहीं चलता एज़ कम्पेयर टू जो कि हम वीट से सेट करते हैं। जो कि ब्लॉक साइट का कोड आ चुका है, पैकेट और जेसन आ चुकी है, बाकी ले रहा है, इंस्टॉलिंग को वक्त ले रहा है, बट ये वर्जन नॉट सपोर्टेड है। बट मैंने फिर भी आपको एक बता दिया कि कैसे यूज़ करते हैं npx। एक कमांड है इसकी, npx create voided ब्लॉक साइट। इसकी ना एक readme डॉट एम डी भी बना लूँगा मैं, हर प्रोजेक्ट की एक readme डॉट एम डी कि हमने क्या किया। सो इसकी एक स्पेशल readme डॉट एम डी बनाते हो, जिसके रिएक्ट के प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं उसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा यहाँ पे आपको, जो कि हम यूज़ करेंगे। अभी ये प्रोसेस काफ़ी देर लगाएगा, तब तक हम अनदर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारा वीट से प्रोजेक्ट सेटअप होने वाला है। उतना npx इतनी कमांड रन की हमने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सो मैं यहाँ पे डॉक्स पे लिख लेता हूँ आपने जो भी कमांड्स रन किए, मैं ये भी बताऊँगा। हाँ, रिएक्ट एंड गौरव ये मेरा एक्सटेंशन है, जो कि काफ़ी मदद करता है मुझे। लेटेस्ट रिएक्ट विथ लेटेस्ट एलिमेंट CSS। अब समटाइम्स अगर हमारा ये कोर्स टैलविन CSS काम नहीं होता है, तो कई बार हम कोर CSS यूज़ करते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, बैश npm इंस्टॉल। अब ये मेरा कोड एडिटर मुझे सजेशंस देने वाला है कि क्या है। सो मैं यहाँ पे npm create project using वीट रिएक्ट, मैं यहाँ पर create project using react app white react ये white react, और इसकी कमांड है npm create white at the latest latest। ये मैं मेरा सुपर माउंट एक्सटेंशन बंद कर देता हूँ। अगर आपको भी यूज़ करना है तो बहुत बढ़िया है, पर आपको कोड अंडरस्टैंड होना चाहिए। समटाइम्स ये कोड एडिटर आपको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। और इतना 3 कमांड डालने के बाद npm create white at आपको फोल्डर का नाम देना है, किस फोल्डर में आपको प्रोजेक्ट को रैप करना है। सो जैसे कि इस ब्लॉक साइट में ये प्रोजेक्ट आ गया है, देखो कितना देर लगा है। सो मैं इस ऑपरेशन को बंद कर देता हूँ, बिकॉज ये ऑपरेशन हमें हैवी पड़ेगा। सो मैं डायरेक्टली इसको डिलीट कर देता हूँ और हमारा प्रोजेक्ट वीट से स्टार्ट करता हूँ। सो मैंने मेरा नया टर्मिनल ओपन कर लिया है, और ये फर्स्ट कमांड है जो कि मैं इधर फोल्डर नेम डाल देता हूँ, और ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एज सिंपल एज। ये कमांड मैं डायरेक्ट आपको गिटहब पर दे दूँगा। ओके, फोल्डर नेम के अलावा हम डाल देते हैं day1 अंडरस्कोर, जो कि ऑर्गेनाइज पद्धति ऑर्गेनाइज तरीके से दिखने के लिए मैं day1 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, day1 के बाद हम फर्स्ट प्रोजेक्ट डाल देते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, अब ये day1 फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बनाएगा यहाँ पर, और उसमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। सो इसका भी हमें कॉन्फ़िगरेशन बताना है अब ये होने के बाद। अब देखो आपको यहाँ पर ओके प्रोसीड वाई कुछ तो भी आ गया है, तो यहाँ पे आपको वाई लिखना है, वाई लिखने के बाद ही ये प्रोसीड होगा। तो वैसे कोई नहीं दिक्कत है, डायरेक्ट भी प्रेस किए तो हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ तो भी बेसिक कमांड्स आएंगे, इसको हम डाउन एरो, जो कि एरो है ना, इस एरो से हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं हम वीट से। सो हम करेंगे रिएक्ट का, और टाइप स्क्रिप्ट से नहीं, प्योर जावास्क्रिप्ट से करेंगे। और ये सारी जो 3 कमांड्स हैं ये 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करेंगे टर्मिनल को। यहाँ से उठाई मैंने, ये कॉपी पेस्ट फर्स्ट, नेक्स्ट। इसके बाद आती है, अब ये कमांड क्या है पता है क्या, हमने इस डायरेक्टरी में टर्मिनल था हमारा, जो कि रिएक्ट एंड गौरव में था। अब हमें इस day1 फर्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाके सिर्फ npm इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल कमांड। इसको हम शॉर्टकटली npm i भी बोलते हैं, npm i, जो कि क्या करता है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है जो कि रिक्वायर्ड है। और
एक कॉमनली जब हम वीट से प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो सर्वर एक्टिवेट करने के लिए npm run dev एक कॉमन कमांड रहती है जो कि आपका सर्वर स्टार्ट करती है। और बेसिकली वो सर्वर होता है लोकल होस्ट के तुम्हारे 5173 पोर्ट पे। बेसिकली ये 5173 पे पोर्ट पे ही होता है। जब आप कुछ अनदर क्रिएट रिएक्ट ऐप से करोगे तो वो 3000 पे करता है। सो इनका एक बेसिक 5173 पोर्ट है जिस पे हर बार ये प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। और ये npm इंस्टॉल, इसके आगे हम डिपेंडेंसी का नाम भी दे सकते हैं npm इंस्टॉल। सो हमें चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम, सो हम रिएक्ट राउटर डॉम करेंगे। सो ऐसे हम थॉट प्रोसेस मतलब जब इन डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। सो अब मैं आगे वाले कमांड्स इंस्टॉल करूँगा जो कि डायरेक्टली मैन्युअली npm इंस्टॉल। इसके अलावा हम npm i भी लिखे तो भी चलता है, ओनली i। npm इंस्टॉल के जगह सिर्फ i भी लिखे तो चलता है, npm पूरा इंस्टॉल भी लिखे तो भी चलता है। एक शॉर्टकट है जो कि आप इससे देखो, इससे थोड़ा कम देर लगता है। ये हमारा डे 1 का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें अब ये बहुत सारे फाइल्स है। देखो अब मैं आपको फर्स्ट डे में सिर्फ 2-3 टेम्पोररी प्रोजेक्ट सेटअप करना बताऊंगा, कैसे करते हैं क्या करते हैं। फिर एक प्रोजेक्ट सेटअप करके बताऊंगा। उसको डे 1 ने उसको एक टेम्प नाम दे के मैं फिर से डिलीट कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है npm run dev। ये कॉमनली कमांड है जो कि हमारा रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट होने के बाद कॉमनली काम होता है। उसके बाद हम एक कंट्रोल दबा के मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा। ये हमारे 5173 पोर्ट पे वो सर्वर आ चुका है। देखो काउंट इज 0 1 2 3, देख रहे। अब ये हमारा वर्किंग है प्रॉपरली। जैसे हमारा HTML की जो बॉयलर प्लेट कोड रहता है वैसे ही एक रिएक्ट का एक बॉयलर प्लेट कोड रहता है जो कि ये फोल्डर्स वगैरह सेटअप करके देता है प्रॉपरली पूरा, राइट। सो मैं और एक प्रोजेक्ट सेटअप करके बताऊंगा आपको यही। उसको मैं टेम्प नाम दूंगा। फर्स्ट कमांड है, आपको यहाँ ना बोलना है यस, आपको एक कमांड बोलना है ऊपर लिखी हुई। क्या कमांड है? कमांड यस npm create void@latest, ये कमांड है। उसके बाद फोल्डर का नेम देना है हमें कि किस प्रोजेक्ट में, किस फाइल डायरेक्टरी में आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है। यस सो आपको इस डायरेक्टरी का नेम देते हैं हम टेम्प डायरेक्टरी का। सिंपली एंटर प्लस करने के बाद यस आ गया वैनिला। रिएक्ट से प्रोजेक्ट सेटअप करना है हमें, टाइपस्क्रिप्ट से नहीं करना, जावास्क्रिप्ट से करना है। और सीधी टेम्प जो कि हम टेम्प डायरेक्टरी में जाएंगे, उसके बाद npm इंस्टॉल करेंगे। cd टेम्प npm इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये कमांड्स ये ऊपर लिखे हुए हैं बट मैं मैन्युअली लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड कॉमनली सर्वर स्टार्ट होता है 5173 पोर्ट पे, राइट। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। देखो यहाँ पे कितने फास्ट किया, जो कि एज़ कम्पेयर टू क्रिएट रिएक्ट ऐप पे नेटवर्क स्ट्रांग हो तो जल्दी से होता है, नहीं हो तो उससे भी ज़्यादा देर लगेगी। देखो से रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हम ये पूरे फाइल फोल्डर्स देखेंगे। ये अभी मैं जो टेम्प फोल्डर है इसको डिलीट कर दूंगा। ये टेम्प प्रोजेक्ट है, उसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये कुछ काम का नहीं इस डायरेक्टरी में। ओके अब ये प्रोजेक्ट आपने सेटअप कर लिया है। इसके बाद हम ये देखेंगे ये सारे, जब आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से आते हो तो नोड.js के पैकेजेस वगैरह नहीं देखते हो। सो इस जगह ये सारी फाइल्स क्या कर रही है, सो उसका हम डीप में एक्सप्लेनेशन लेंगे। सो मैं डायरेक्टली मेरे वाइट बोर्ड पे आता हूँ और ये सबसे पहले मैं फाइल ओपन करना चाहूँगा whiteconfig.js। ओके ये फाइल होती है आप जो भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट का। सो उसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगी कि आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, कुछ प्लगइन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सो ये नेसेसरी नहीं है बट ये यूज़ करना अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है। बिकॉज अगर हम ये रिएक्ट लिखते नहीं तो फिर भी प्रोजेक्ट चल जाएगा, बट हमारे पूरे फाइल्स में, जो कि पूरे फाइल्स है, उन फाइल्स में एक इंपोर्ट रिएक्ट करना पड़ेगा। हर फाइल में इंपोर्ट रिएक्ट। सो हम पूरे फाइल में रिएक्ट इंपोर्ट न करते, सिर्फ एक ही फाइल में रिएक्ट इंपोर्ट करते और उसको अपेंड कर देते।
सो इस वाइट कन्फिग डॉट जेएस में ये एक फ़ायदा होता है कि हम कन्फिग्रेशन बताते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फाइल है हमारे रीडमी डॉट इन, इसमें हम डॉक्स बताते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है क्या कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद ये दो मेन पैकेज डॉट लॉग जेसन और पैकेज डॉट जेसन, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। ये पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग जेसन। सो ये पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे पूरे डिपेंडेंसीज रहते हैं। अब आप बताएंगे ये डिपेंडेंसीज क्या होते हैं। सो आप जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होगे बिफोर इस जावास्क्रिप्ट से पहले, सो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करने के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो इसका कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ता है। सामने जावा यूज़ कर रहे हैं तो उसका जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। सी प्लस प्लस कर रहे हैं, सो आप जो मेंगे डब्ल्यू जो भी कंपाइलर यूज़ करें, सो इस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज रन करने के लिए कुछ तो भी रिएक्ट करिए, कुछ तो भी बिफोर का कोड होगा ना, कुछ तो भी रिएक्ट का यूज़ करने के लिए कुछ तो भी बिफोर का कोड रहेगा ना। सो उस कोड को हम लेते इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में, इसका कोड रहता है। और कौन सा कोड लिया आपने रिएक्ट लिया है, उसके साथ रिएक्ट राउटर डोम भी लिया है या रिएक्ट क्वेरी लिया है। सो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं हमें पैकेज डॉट लॉग पैकेज डॉट जेसन में। सो मैं उसको ओपन करके बताता हूँ। राइट, ये देखो डिपेंडेंसीज हमने रिएक्ट यूज़ किया है, उसके बाद रिएक्ट डॉम भी ले लिया इसमें। सो इसके बाद हम जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए पूरे डिपेंडेंसीज इसमें दे सकते हैं। सो ये जो भी हम एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं उसके बाद वो सारे डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड हो जाती है। और ये डेव डिपेंडेंसीज है, ये हमें डेवलपमेंट के जगह पर काम आती है, ये प्रोडक्शन में हमें यूज़ नहीं आती है, प्रोडक्शन में यूज़ नहीं आती है, प्रोडक्शन में नहीं यूज़ होती है वो। ओके, ये पैकेज डॉट लॉग जेसन भी डिपेंडेंसीज के मैनेजमेंट का एक कोड रहता है। यस, बट वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि यार ये फाइल क्यों है, ऐसा पैकेज क्यों है। राइट, ये पूरा नोड मॉडल्स का रीमैपिंग मैपिंग कन्वर्सेशन पूरा लिखा रहता है यहाँ पर। सो कोई रीड नहीं करता है इसको, बट कोड लिखा रहता है। बैबल कंपाइलर है जो कि टेम्पलेट को कंपाइल करता है। सो उसके बाद नेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। यस, अब देखो सबसे बड़ा खेल तो यही है। सो इस HTML फाइल ही रेंडर होती है, इसमें देखो एक डिव आईडी बने हुए रूट। सो हम क्या करते हैं, ये आईडी जो है आईडी रूट, इस रूट को ही टारगेट करके उसमें कोड चेंज करते रहते हैं। हमारा कुछ अलग फाइल बनाने लेते हैं। और एक स्क्रिप्ट फाइल है, देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट जो कि कुछ फाइल अटैच करते हैं। राइट, इसके अलावा ये इसको तो और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इससे पहले। सो ये ESLint है। ये ESLint क्या करता है, समटाइम्स आप में कुछ टाइपो मिस्टेक कर दी प्रोजेक्ट में, सो वो टाइपो बताने के लिए आप ये ESLint का यूज़ करते हैं, जो कि मिस्टेक्स आइडेंटिटी एरर और वार्निंग्स देता है, जो कि प्रोजेक्ट में अच्छी होती है। समटाइम्स हमने कहाँ पे गलत इंपोर्ट कर दिया, गलत ये कैपिटल लेना था बट हमने स्मॉल ले लिया। सो उस जगह हमें ESLint बता देगा कि अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया होगा वैसा तो। सो ESLint उसके लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट फाइल है gitignore। ये gitignore क्या है, ये आपका लोकल मशीन है, ये आपका गिटहब का अकाउंट। सो यहाँ से यहाँ कोड पुश करते समय जो फाइल्स आपको सेंड नहीं करनी, सो उन फाइल्स और फोल्डर्स का नाम इस जगह ऐड कर दो। सो वो फाइल्स गिटहब पे ना आ जाएगी। जैसे कि हमारे सीक्रेट्स रहते हैं .env में, सो वो हम पुश नहीं करते गिटहब पे डायरेक्ट। सो हमें उस वजह से हम ये gitignore यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट फाइल है सोर्स डायरेक्टरी। ओके, सोर्स डायरेक्टरी से पहले ये नोड मॉड्यूल्स और रिपब्लिक देख लेते हैं। ये क्या होता है, बेसिक ये नोड मॉड्यूल्स होते हैं, ये डिपेंडेंसीज का पूरा कोड रहता है यहाँ पर, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम जो भी बोला है मैंने। और ये पब्लिक है, यहाँ पर हम एसेट सर्व करते हैं, जो कि हम इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में। इमेजेस आइकन्स वो पब्लिक फोल्डर में रखते हैं। इसके अलावा वहाँ एक एसेट फोल्डर भी होता है सोर्स में। ओके, इसके अलावा ये जो सोर्स डायरेक्टरी है इसमें रहता है हमारा पूरा सोर्स कोड, जो कि पूरा सोर्स कोड बोलो नॉट नो प्रॉब्लम। बट इस सोर्स डायरेक्टरी में किसी भी प्रोजेक्ट में आप जावा में करो, C++ में करो, पाइथन में करो, बट ये सोर्स डायरेक्टरी रहती है। और इसमें सोर्स डायरेक्टरी में आपका पूरा कोड राइट किया जाता है।
यही था। उसके बाद हम सोर्स डायरेक्टरी को ओपन करते हैं। सोर्स डायरेक्टरी में एक एसेट्स है, ये एसेट्स आइकन मैनेज करते हैं, राइट, आइकन्स हो, इमेजेस, बट ये पब्लिक भी वही करता है, बट समटाइम्स हम यहाँ पे उसको यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखो app.css और app.jsx, ये बढ़िया कंटेंट है जो कि ये है, एक ऐप है हमारा और एक main.jsx और app.jsx, और ये आपकी index.html रहती है। यस, सो रिएक्ट के पास कुछ तो भी ऐसा कोड है इस main.jsx में, और यहाँ से आप क्या एक आईडी ला रहे हो रूट की। सो HTML पढ़ा हो ना, आईडी क्या रहती है, एक एलिमेंट बनाया div का, ये div बनाई और इसको एक आईडी दी, आईडी को नाम दिया रूट। सो इस रूट को आप यहाँ पे लाते हो main.jsx में, और रिएक्ट के पास ऐसी कुछ तो भी फंक्शनलिटी है जो क्या करती है, इस app.jsx में कंटेंट लाती है यहाँ पर, और उसको रिपीटेशन भी अलो करती है। अगर हमने app.jsx 2 बार इंपोर्ट किया तो वो सेम कोड इस आईडी में, जो कि टारगेट की हुआ आईडी, उसमें 2 बार दिखेगा, ये app.jsx 2 बार आया तो उसके पास कुछ तो भी ऐसी फंक्शनलिटी है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन को मदद करती है। और इसकी एक CSS फाइल है जिसकी index.css होगी, और इसकी app.css, इसमें इनबिल्ट कुछ तो भी कोड रहेगा, मैं वो कोड बताता हूँ आपको, वो कोड क्या है। सो ये आ गया मैं main.jsx में, देखो इसमें इतना सा ही कोड है। इसके बाद ये index.css, इसमें कुछ तो भी प्रीबिल्ट CSS होगी। ये app.jsx है, इसमें जो कि हमें वेब पेज पे दिख रहा है वो कोड है। ये इतना सारा आइकन्स, होवरिंग पे ये इफेक्ट्स वगैरह, ये सब वहाँ से दिख रहे हैं। उसके बाद ये app.css, इसमें भी कुछ तो भी CSS है। अभी मैं इसको क्लीन करते कैसे ये सिखा होगा आपको। सो ये पूरी app.css है, इसको पूरा क्लीन करते हैं। app.css पूरा क्लीन करते हैं, कंट्रोल है, ये पूरी क्लीन करते हैं। app.index.css भी पूरी क्लीन करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमें हर बार नहीं यूज़ करते। main.jsx में ये ऐप वैसे रहने देंगे, और ये सिंपली app.jsx में आएंगे, app.jsx में, और ये जो भी हमने div वगैरह यूज़ किया है उसको सिर्फ क्लीन कर देंगे, बट एक रैपर रहने देंगे हम, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स टैग्स एलिमेंट्स। यस, अब देखना मैं रिफ्रेश करता हूँ, सर्वर तो चालू ही नहीं। यस, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, रिफ्रेश होने के बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दैट्स वाई सर्वर चालू नहीं। सो हमें सर्वर चालू करना है अभी इस प्रोजेक्ट का। ओके, मुझे जो है सर्वर चालू करना है। अब कैसे चालू करूँगा मैं सर्वर, इसका एक प्रॉब्लम है ना। सो इस फोल्डर का नाम है ls में, क्या है इस फोल्डर का नाम, क्या है day 1 फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, cd कमांड डालूँगा, चेंज डायरेक्टरी cd, और सिंपली उसको पेस्ट कर दूँगा। अब आके मैं यहाँ पर मैंने एक dev नाम की कमांड बताई थी, npm run dev, जो कि कॉमनली होती है, हर बार dev ही नहीं रहती, कई बार इसका नाम चेंज रहता है, स्टार्ट रहता है, ओनली स्टार्ट रहता है। सो समटाइम्स उसका नाम चेंज करते हैं, बट एट द सेम टाइम यही कंटिन्यूस करते हैं। ओके, अब देखो हमारा जब पेज क्लीन है, और मैं app.jsx में जाता हूँ, ये app.jsx में, इसमें सिर्फ देखिए, अब देखो आ गया क्लीन गौरव। इसके बाद मैं टेलविन कॉन्फ़िगरेशंस अगले वीडियो में बताऊँगा। सिर्फ आपने जितना भी ये कोड सोर्स कोड पढ़ा है वो सब समझ लेना। इसके बाद में आपको जो सोर्स डायरेक्टरी में index.main.jsx में काम हो रहा है ये बताऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये जो काम है बहुत तरीके से, मतलब ये अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक समझ आया हो तो नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये रिएक्ट की सीरीज़ हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्ट राउटर, रिडक्स टूल किट्स, कंटेक्स्ट वगैरह, जो कि सब रिएक्ट में इंक्लूड रहता है, वो पूरा डीप इन डेप्थ तक जाएंगे। पूरा फंक्शनल, ये फंक्शनल है। इसके अलावा हम क्लास कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, सिर्फ रिएक्ट प्रोजेक्ट ऐसे ही सेट होते हैं क्या, क्या क्या प्रकार रहते हैं, सब पूरा इन डेप्थ तक ये इस रिएक्ट के सीरीज़ को लेंगे। सो डू चैनल सब्सक्राइब, और एक लाइक हिट बटन कर देना, और कमेंट्स में जिस साइड में आपको एरर है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो कौन सी भी अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे C++, जावा, कुछ भी टेक हो, सो उसका एक कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसका एक वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गाइस।